हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। ओमकार क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिकों का क्रम चल रहा था ये विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों का चल रहा था। तो मैंने आपको विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कुल 9 विधियां बताई थी। आज उन्हीं 9 विधियों में से कुछ विधियों पर आधारित कुछ आंकिक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न हमसे कर रहा है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको डाटा दिया गया, जो मान दिया गया, आप इसको लिख लीजिए। तो इन प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात कि आप ये पहचान पाएं कि विलय क्या है, यहाँ पे विलायक क्या है या पूरे विलयन की मात्रा क्या है। जब तक आप इन चीजों को अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाते हैं तब तक आप फॉर्मूले का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 5 ग्राम कास्टिक सोडा को 250 ग्राम जल में घोला गया। तो मैंने बताया था कि जिसको घोला जाता है यानी जो घुलते हैं ये विलय होते हैं। तो कास्टिक सोडा को ना घोला जा रहा है तो कास्टिक सोडा यहाँ पे हमारा विलय होगा। किसमें घोला जा रहा है? जल में घोला जा रहा है। तो यहाँ पे जल जो है ये हमारा विलायक है। बात समझ में? तो हमको जो है मोललता ज्ञात करनी है। चलिए, तो आप सबसे पहले देखिए प्रश्न में हमको दिया गया है विलय। विलय हमारा क्या है प्रश्न में? कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडे का जो फॉर्मूला होता है ये होता है NaOH। तो यानी विलय अर्थात NaOH की मात्रा दी गई है। NaOH की मात्रा कितनी दी गई है? प्रश्न में हमको 5 ग्राम दिया गया है। चलिए, 5.0 ग्राम। और जो हमारा विलायक है ये क्या है? जल है। जल की मात्रा कितनी दी गई है हमको? 250 ग्राम दी गई है। तो विलायक अर्थात जल। जल का फॉर्मूला H2O। इसकी मात्रा हमको दी गई है 250 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया विलय और विलायक की मात्रा। अब हमको कह रहा है कि आप विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए, विलयन की मोललता ज्ञात कर लेते हैं। विलयन की मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहली बात अगर हम करें विलयन की मोललता ज्ञात करने के लिए, तो आप सबसे पहले विलयन की जरा मोललता की परिभाषा पर चले आओ। तो विलयन की मोललता की परिभाषा मैंने क्या बताया था? 1 किलोग्राम के विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब आप इसका जरा फॉर्मूला लिखो विलयन की मोललता का। विलयन की मोललता और मोललता की जो फॉर्मूला होता है वो जरा देखिए। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दें तो फॉर्मूले के मुताबिक प्रश्न में हमको कोई भी मान नहीं दिया गया। मतलब प्रश्न में हमको देखो विलय की मात्रा दी गई है, विलायक की मात्रा दी गई है, लेकिन जो फॉर्मूले में एक्चुअली यूज करना हमको ऐसा कुछ नहीं दिया गया। मतलब विलय के मोलों की संख्या के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। अगर हम बात करें विलायक की मात्रा को लेकर के, तो विलायक की मात्रा हमको ग्राम में मालूम है, जबकि जो फॉर्मूला होता है यहाँ किलोग्राम में यूज करना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ परिवर्तन कीजिए। जो मात्रक आपका ग्राम में है इसे केजी में बदलिए। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस वैल्यू में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 1000 से भाग कर दीजिए। आपका जो ग्राम होता है ये तुरंत किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 250 ग्राम था, 250 ग्राम में हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? केजी में। अब अगर हम बात करें विलय के मोलों की संख्या की, तो भाई मोलों की संख्या हमको ज्ञात नहीं, और मोलों की संख्या अगर ज्ञात नहीं है तो निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि किसी के भी मोलों की संख्या अगर हमको निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। जरा देखिए, किसके मोलों की संख्या निकालनी है? विलय के। यहां साइड में निकाल देते हैं विलय के मोल। जिसके मोलों की संख्या की गणना करनी होती है उसकी मात्रा ग्राम में रख करके उसी के अनुभार से भाग दे दिया जाता है।
तो विलेय के मोल बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार। क्यों भाई? ये फॉर्मूला हमको मालूम है और इस फॉर्मूले से विलेय के मोलों की संख्या की गणना हो जाएगी। देखिए, मोलों की संख्या कहा जाए या केवल मोल कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। अगर अब हम यहाँ बात करें तो विलेय की मात्रा ग्राम में कितनी है? 5.0 ग्राम बटे विलेय का अणुभार ज्ञात नहीं है, ज्ञात कर लेते हैं। अणुभार ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए, फॉर्मूला है विलेय का NaOH कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अब इसके अगर अणुभार की गणना करनी है आप, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो अलग अलग तत्व हैं इनकी संख्याओं को देखिए, इनकी परमाणुओं की संख्याओं को देखिए। जैसे Na यहाँ पे सोडियम, सोडियम के कितने परमाणु उपस्थित है? 1, तो 1 गुणे सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस। दूसरे एलिमेंट पर आइए, ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे? 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है ये होता है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 1 है, और 1 हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1 ही होता है। बात समझ में? सबको ऐड कर दीजिए, तो 23 एकन्य में 23 प्लस 16 एकन्य में 16 और प्लस 1 एकन्य में, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 40। यानी ये हो गया NaOH का अणुभार। ठीक, अब ये अणुभार वाली वैल्यू उठा करके आप यहाँ जरा रखो, ये हो जाएगा 40। ठीक, डिवाइड कर दीजिए, इसको भाग करेंगे तो यहाँ जरा देखिए, 5 8 40, यहाँ पे बचा है आपका 1/8। ये वैल्यू ऐसे ही रहने दीजिए। ये वैल्यू उठा करके अब सारे मानों को यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए। देखिए जरा, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? 1/8 है, बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में कितनी है? 250 गुणे 10⁻³ -3। अब इस पूरे परिमाण के नीचे 1 मान लो। ठीक, इस अंश के नीचे ये हर है और इस पूरे अंश के नीचे ये हर था, तो इस अंश के नीचे हमने 1 हर और मान लिया। देखिए, अगर हर आप स्वतः 1 मान लेते हैं तो हमारे जो ये अनुपात होता है, इस रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बैलेंस रहता है। इसका मल्टीप्लाई अगर आप यहां कर दें, इसका मल्टीप्लाई अगर आप यहां कर दें तो आपको मिलेगा 1/8 गुणे 250 गुणे 10⁻³ क्लियर? 10⁻³ को जरा ऊपर ले जाइए तो 10⁻+3 बन जाएगा और नीचे हो जाएगा 8 गुणे 250। कोई कंफ्यूजन? अब 10⁻³ का मतलब जरा इसको विस्तार कीजिए तो ये 1000 हो जाएगा गुणे 250। ठीक, और 250 से अगर 1000 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। और यहां से 4 एकन्य 4, 4 दूनी 8, मिला जुला करके 1/2, और 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.5। और चूंकि आप मोललता निकाले हैं तो मोललता का जो फॉर्मूला होगा ये होता है, सॉरी मात्रक जो होता है ये होता है मोल प्रति किलोग्राम, या मोल प्रति किलोग्राम को हम लोग मोलल भी कहते हैं। ठीक है, अथवा 0.5 मोलल। ठीक, तो ये हो गया विलयन की मोललता। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस बहुत सीधे होते हैं, इनमें कठिनाई जो होती है खाली यही होती है कि आप ये समझ जाएं कि दिया गया मान हमारा क्या है। अगर आप ये चीज सबसे पहले समझ पाते हैं कि दिया गया मान हमारा क्या है, तो सीधे वैल्यू फॉर्मूले पर पुट करना है और उसको गुणा भाग करके सॉल्व करना है। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न उसी क्रम में उसी पर है। देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, एक लवण का अणुभार 60 है। इस लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। चलिए, हमको एक लवण है, एक सॉल्ट है, इस सॉल्ट का अणुभार दिया गया। सबसे पहले लिख लेते हैं इसको।
लवण का अणुभार बराबर 60। और कह रहा है कि इस लवण को 9 ग्राम इस लवण के 9 ग्राम को, यानी लवण की मात्रा दी गई। ठीक है, लवण की मात्रा बराबर 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया। अब आप यहां पे जरा पहचानिए कि दिया गया मान आपका विलेय है ना विलायक है। ठीक है, तो अगर आप यहां बात करेंगे तो जरा देखिए, जो हमारा विलेय है, विलेय की परिभाषा अगेन अगर हम आपको बताएं तो विलेय का मतलब होता है जिस मात्रा को विलीन किया जाता हो। विलयन में जो मात्रा हम विलीन करते हैं अर्थात घोलते हैं, उससे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो यहाँ जो है आपका जो लवण है इसको घोला जा रहा है, बात समझ में? तो जो लवण घुल रहा है ये आपका विलेय हो गया। तो यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा हम इसको डिनोट कर देते हैं कि ये हमारा विलेय है। तो ये हो गया विलेय अर्थात लवण का अणुभार, लवण की मात्रा। 9 ग्राम जो हमारा सॉल्ट है, इस सॉल्ट को हम लोग 250 ग्राम जल में घोल रहे हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे, जिसमें घोला जाता है ये आपका विलायक होता है, अर्थात ये आपको विलायक की मात्रा दे रहा है, यानी विलायक की मात्रा 250 ग्राम है। अब अगेन हमसे प्रश्न ये कर रहा है कि आप हमको इस जो विलेन यहाँ जो सोल्यूशन बनेगा इन दोनों विलेय और विलायकों से, आप इसके मोललता की गणना कर दीजिए। चलिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा विलेयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा केजी में। ठीक है, इसी सूत्र से चलेंगे। अगेन अगर हम ध्यान दें तो जो विलायक की मात्रा ये हमको ग्राम में दी गई, तो सबसे पहला काम करेंगे कि इस ग्राम को हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? मैंने बताया आपको कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए आप क्या कीजिए कि जो वैल्यू दिया रहे उस वैल्यू में आप 10 टू पावर -3 से भाग कर दीजिए, तो वो परिमाण किस में बदल जाता है? ग्राम से किलोग्राम में बदल जाता है। तो आप क्या करेंगे? 250 में 10 के घाते -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम किस में चेंज हो जाएगा? केजी। तो अब जरा देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विलायक की मात्रा किलोग्राम में होगी, लेकिन अगर हम चर्चा करें कि विलेय के मोलों की संख्या अभी हमारी कैसी है, तो जो विलेय के मोलों की संख्या है ये अभी हमारी केवल अणुभार और मात्रा में है। तो भाई अणुभार और मात्रा अगर परस्पर दोनों का रेशियो निकाला जाए तो यही रेशियो तो मोलों की संख्या कहलाती है। निकाल देते हैं इसको। तो अगेन हमारा विलेय के मोल, अच्छा फॉर्मूले को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार। इसका मतलब ये है कि जिसके मोलों की संख्या की गणना करनी है हमको, उसी की मात्रा ग्राम में रख करके उसी के अणुभार से भाग देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलेय के मोल बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का ही अणुभार। तो इस बार अणुभार निकालने की हमको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न में हमको इसके विषय में बता दिया। चलिए, ग्राम में कितना है हमारा अणुभार अर्थात सॉल्ट? 9 ग्राम है, बटे अणुभार कितना है? 60। इसको यही होल्ड कर दीजिए। अब जरा देखिए, विलेय के मोलों की जो संख्या थी ये निकल गई, ये वैल्यू आप यहाँ उठा करके पुट करिए तो ये 9 बटे 60 हो जाएगा। और बटे विलायक की मात्रा केजी में कितनी है? 250 गुणे 10 के घाते -3। अगेन आप इस हर के नीचे एक और हर मान लीजिए तो 4 पद बन जाएंगे, और 4 पद बनते ही चतुर्थ पद का मल्टीप्लाई प्रथम पद में और तृतीय पद का मल्टीप्लाई द्वितीय पद में कर दिया जाता है। चलिए कर देते हैं। तो यहाँ इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 9 और यहाँ हो जाएगा हमारा 60 गुणे 250 गुणे 10 के घाते -3। यहाँ पे जो 10 के घाते -3 है, इस घात को जरा परिवर्तित कीजिए, अर्थात इस घात को आप जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 बटे 60 गुणे 250 और ये 10 की घाते -3 से ये बन जाएगा +3। बात समझ में? अभी यहाँ पे थोड़ा सा और परिवर्तन कीजिए। ये 10 के घाते -3 को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो आप पाएंगे कि 9 गुणे 10 के घाते 3 का मतलब 1000 बटे, इसका इधर मल्टीप्लाई मत कीजिए, छोड़िए इसे, होल्ड पे रखिए। तो ये जाएगा 6 गुणे 60 गुणे 250। 250 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका 9 गुणे 4 बटे 60।
3 से डिवाइड करें इसको तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 20 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और इसको करेंगे तो ये 0.6 यानी फाइनली भाग देने पर ये आ जाता है 0.6। ठीक है। और आप जानते हो कि अभी जैसे कि हमने मोललता की गणना की तो मोललता की गणना करने में जो वैल्यू आती है इस आंसर को या तो आप इसके मात्रक को मोलल से डिनोट कर दीजिए या मोल प्रति किलोग्राम से, या मोल प्रति किलोग्राम को ही मोल किलोग्राम इनवर्स बोला जाता है। बात समझ में? ठीक है। तो टॉपिक बड़ा आसान सा था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है, अच्छा अभी आपके पास जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध है चाहे वो के.एन. शर्मा की होंगी या फिर एनसीईआरटी का होगा, आप प्रयास करेंगे कि मोललता पर आधारित अभी जितने प्रश्न हैं सब सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन पर आधारित प्रश्नों के प्रकार बिल्कुल भी अलग नहीं है। जितने भी प्रश्न हैं सभी इसी प्रकार से, तो आप लगाने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ भी वहां से समझ में नहीं आता है तो आप हमको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम अपने प्रश्न का जरा पैटर्न चेंज करते हैं। तो अभी हम मोल प्रभास पर आते हैं। चलिए, तो मोल प्रभास पर आधारित हमारा अगला प्रश्न है कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा को घोला गया है। कास्टिक सोडा के मोल प्रभास की गणना कीजिए। ठीक है। प्रश्न हमसे क्या कर रहा है कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा घोला गया है। तो अगेन वही बात कि जिसे घोला जाता है ये हमारा विलेय हो गया। तो विलेय की मात्रा यहाँ कितनी है? 4 ग्राम है। जिसमें घोला जाता है, किसमें घोला जा रहा है? जल में घोला जा रहा है। तो जल की जो मात्रा है ये 90 ग्राम है। ठीक है। तो आप सबसे पहले सबकी मात्राओं को लिख दीजिए। देखिए, कास्टिक सोडा अर्थात हमारा विलेय, तो ये हो जाएगा विलेय अर्थात कास्टिक सोडा, फॉर्मूला होता है इसका NaOH की मात्रा, NaOH की मात्रा 4 ग्राम दी गई है। और जो हमारा विलायक है अर्थात जल, इसकी मात्रा यानी H2O की मात्रा ये हमको दी गई है 90 ग्राम। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ये जो भी विलेन बन करके तैयार हो रहा है, इस विलेन में जो हमारा कास्टिक सोडा है अर्थात NaOH, इसी के मोल प्रभास की गणना कीजिए। ठीक है। तो जरा देखते हैं NaOH अर्थात विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जरा सा आप समझिए कि मोल प्रभाज का आपको मैंने फॉर्मूला परिभाषा क्या बताया था। जरा देखिए, मोल प्रभाज के लिए मैंने आपको बताया था कि हमको जिसके मोल प्रभाज की गणना करनी होती है हम उन्हीं के मोलों की संख्या रख करके विलेन के कुल मोलों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमको यहाँ पे किसी के भी मोलों की संख्या ज्ञात नहीं है। और हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि मोल प्रभाज हम तभी निकाल पाएंगे जब हमको विलेय के मोल के विषय में ज्ञान होगा और जब हमको विलायक के मोल के विषय में ज्ञान होगा। तो सबसे पहले आप इन दोनों के मोलों की संख्याओं की गणना कर लीजिए। चलिए, शॉर्टकट में अगर हम निकालें इसको तो सबसे पहले आप विलेय के मोल प्रभाज का फॉर्मूला लिख दीजिए। देखिए, मोल प्रभाज बराबर, देखिए विलेय के मोल प्रभाज की गणना कर रहे हैं तो विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। और कुल मोलों की संख्या का मतलब क्या है कि विलेन में जितने लोग उपस्थित होते हैं। तो विलेन में एक तो हमारा विलेय पदार्थ होता है, दूसरा विलायक होता है। अगर इन्हीं दोनों के मोलों की संख्याओं को निकालकर हम ऐड कर दें तो विलेन की कुल मोलों की संख्या नहीं हो जाएगी। तो ये हो गया विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। चलो यही निकाल लेते हैं सबके मोलों की संख्याएं भी अलग अलग नहीं करके। देखिए, अगर हमको विलेय के मोलों की संख्या की गणना करनी है तो आप जरा देखिए, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में रख करके उसके अणुभार से भाग देंगे तो ये हो जाएगा ग्राम बटे अणुभार। पूरा लिख लीजिए, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार बटे विलेय के मोल। इसको ऐसे रहने दीजिए, चूंकि यहां एक बार आप निकाल ही रहे हैं, अगेन जो वैल्यू आपको आएगी यही पुट कर देना है। तो विलेय के मोल प्लस
विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? फॉर्मूले का पैटर्न वही रहेगा, विलायक की मात्रा ग्राम में बटे विलायक का अणुभार। चलिए सबसे पहले बात करें तो हमको किसी के अणुभार के भी विषय में जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले NaOH अर्थात जो हमारा विलेय है इसके अणुभार की गणना कर लीजिए। सोडियम के रेफरेंस में बात करें तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23 और यहाँ परमाणुओं की संख्या इनकी 1 है तो 1 × 23 प्लस ऑक्सीजन हमारा एक ही परमाणु में है तो 1 × ऑक्सीजन का 16 प्लस एक ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु 1 है तो हाइड्रोजन का 1 × है, तो ये जाएगा पूरा फाइनली निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है। और अभी बात करें अगर हम जल की H2O की, कितना हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन का 2 परमाणु, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 1 × 16, फाइनली सब जोड़ेंगे तो ये जाएगा 18। तो ये हमको जो हमारा विलेय है इसका अणुभार और विलायक का अणुभार दोनों का मिल गया। अब यहाँ सबके मानों को चुपचाप पुट कर दीजिए। देखिए विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में कितनी दी गई हमको? 4 दी गई है, बटे विलेय यानी NaOH का अणुभार कितना निकला? 40 निकला, बटे अगेन आप विलेय के यही मोलों की संख्या की गणना करनी है तो आप यही मात्रा उठा करके आप पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4/40 और इसके प्लस विलायक की मात्रा ग्राम में कितनी है? 90 है, बटे ये हो जाएगा 18। यहाँ 4 में 40 से भाग करेंगे तो 0.1 आएगा, बटे 0.1 प्लस यहाँ पे 90/18 करेंगे, इसको भाग कर दीजिए, 18 × 5 = 90। फाइनली ये हो जाएगा 0.1 बटे इसको पूरा जोड़ देंगे तो ये 5.1 हो जाएगा। यही भाग करेंगे तो भाग करने पर जो आपका आंसर आएगा वही हमारी NaOH अर्थात कास्टिक सोडा का मोल प्रभात हो जाएगा। बात समझ गए? मोल प्रभात चूंकि मोलों की संख्याओं का एक रेशियो होता है, का अनुपात होता है, अतः इनका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप प्रयास करेंगे कि मोललता पर आधारित जितने भी आंकिक प्रश्न या 1-2 और अन्य प्रकार के न्यूमेरिकल हैं उसको हम बताएंगे। बाकी जो पिछला पैटर्न जो हमने सॉल्व किया था इस पर आधारित जितने भी आंकिक प्रश्न आप उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।